अभी तक हमने पीएनआर क्रिएट करना देख लिया। आज इस वीडियो में हम चेक करेंगे कि हम बेसिक एंसिलरीज यानी एसएसआर या स्पेशल सर्विस रिक्वेस्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। तो पहले एक कोई भी पीएनआर हम रिट्रीव कर लेंगे। तो मैंने वही वाला पीएनआर रिट्रीव किया जो हमने लास्ट वीडियो में बनाया था, खानशार विद एन इन्फेंट। जो हमारे है एसएसआर, उनको ऐड करने के लिए दो तरीके हैं, हम दोनों पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। ईजीएस्ट तरीका है fxk कमांड। fxk आप पीएनआर पहले रिट्रीव कर लीजिए, fxk सीधा टाइप करना है आपको और कैटलॉग खुल जाएगा। अब कैटलॉग में आप पहले देख सकते हैं सीटिंग दिख रही है आपको, बैगेज है और मील्स है। तो एक एक करके देखते हैं। तो अभी पहले आप सीटिंग पे जाते हैं, हम लोग से खुलने देते हैं। अब यहाँ पे सीट्स पे आप डॉलर साइन देखेंगे। डॉलर साइन का मतलब है कि उसके पैसे लगेंगे। तो और ये वाले फ्री है, तो अगर आप चलो एक फ्री दे देते हैं। इधर आइल है, इधर विंडो है। अभी मैंने विंडो दे दिया 22F खानशार को। इन्फेंट है तो इन्फेंट का सीट नहीं है, एक ही पैसेंजर है, बुक सीट। ये बुक सीट हो गया। अब मुझे चेक करना है कि मैंने सीट जो है ये सेव हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए हम कैसे चेक करेंगे? सेव सीटिंग प्राइसिंग FXG। बट इसमें हमने प्राइस लिया ही नहीं है, फ्री सीट था। लेकिन अगर प्राइस लेते तो हम FXG कमांड यूज़ करते हैं। FXG के अलावा अगर आपको सारे अभी और एक दो चीज़ें ऐड कर देते हैं। सेम प्रोसेस FXK। और अभी बैगेज चेक करते हैं। बैगेज में जाते हैं। इसमें बैगेज के टाइप्स रहते हैं। जैसा कि स्टार्ट के वीडियो में आपको बताया था, दो कंसेप्ट होते हैं, पीस कंसेप्ट होता है, वेट कंसेप्ट होता है। ये वाले फ़्लाइट में बॉम्बे दिल्ली डोमेस्टिक फ़्लाइट है, तो इसमें वेट कंसेप्ट है, ठीक है। तो आप बैगेज का टाइप ले सकते हैं 10 kgs 15 kgs। बुक एंड प्राइस कर दिया। अब इसके आपको पैसे भरने पड़ेंगे, ये लेने के बाद ही सेव होगा। दूसरा, अभी हम मील्स देख लेते हैं, क्या मील्स अवेलेबल है स्टैंडर्ड मील्स में। ये 4 डिजिट कोड है मील्स के। हम एक रिक्वेस्ट डाल देते हैं, बट ये सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी होगा, EVML एशियन वेजिटेरियन मील। तो अभी हमने ऑटोमेटिक मोड यानी जो सर्विस कैटलॉग से 3 चीज़ें कर दी हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ दिस सर्विस डिपेंड्स ऑन द एयरलाइन रूटिंग, दिस सर्विस में भी चार्जेबल, ठीक है। हम क्लोज कर देंगे और RTG करके देखते हैं कि ये तीनों ऐड हुआ कि नहीं। तो हमने सीट रिक्वेस्ट की थी, 22F आ गई है। इसके अलावा एक्स्ट्रा बैगेज हमने ऐड किया था 15 kg का, वो भी आ गया है। और AVML यानी एशियन वेजिटेरियन मील हमने डाली थी, वो तीनों रिक्वेस्ट अपने आप ऐड हो गई है। तो हमने RTG करके चेक कर लिया है। अभी प्राइस करना है सीटिंग का। अगर सीट तो हमने फ्री में दिया तो आप FXG करेंगे। आपको चेक करना है कि क्या प्राइजेस है सारे एंसिलरीज का। तो हम TQM में चेक कर सकते हैं, TQM। और नीचे जाएंगे तो इधर आपको वैल्यू दिखा रहा है जो कि बुकिंग इशूइंग करेंसी में। तो आप जिस भी टिकट को इशू करेंगे इसकी करेंसी है। ये है TSM यानी EMD बनने से पहले TSM बनता है। अगर TSM में पैसे भर दोगे तो EMD इशू हो जाएगा। EMD होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक मिसलेनियस डॉक्यूमेंट। ये बैगेज का सिर्फ है क्योंकि मील फ्री था और सीट भी फ्री था। इसका टोटल चार्ज आ रहा है विथ इंक्लूडिंग टैक्स इन दिस करेंसी 1035, ठीक है। अभी RT कर देंगे। अब जैसी पेमेंट ले लेंगे आपको बस सेव कर देना है, ये अपने आप ऐड हो जाएगी। बट अगेन दिस डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट। इफ़ द एयरलाइन हैज़ द मील एंड द बैगेज अवेलेबल दे विल ऐड। इसमें अभी इतना ही। अभी हम ऑटोमेटिक कमांड चेक कर लेते हैं। एक बार मैं इसे IG करता हूँ और इसी को रिट्रीव करते हैं वापस। ठीक है, MD करके देखते हैं, नहीं कुछ भी नहीं है नीचे। तो अभी मैनुअल कमांड्स चेक कर लेते हैं। सीटिंग के लिए है SM1 ओपन सीट मैप फॉर सेगमेंट 1।
तो अब जैसे मुझे चाहिए मान लीजिए विंडो सीट चाहिए था, तो अभी सीट मैप आप खोल के कहीं पे चेक कर सकते हैं कि यार सीट मैप पे फर्स्ट विंडो सीट अवेलेबल, और आप डाल सकते हैं ये वाला कमांड। तो यही आप ऐसे कॉपी कर लेते हैं, SM1 तो अभी जैसे हमने कमांड विंडो सीट वाला कॉपी किया यहाँ पे, और वो ऑटोमेटिकली ऐड हो गया है लाइन नंबर 6 पे। देख सकते हैं NSWNN, अभी RTSTR करके हम चेक कर सकते हैं कि वो कौन सा है, बॉम्बे दिल्ली। अभी कंफर्म नहीं हुआ है सीटिंग, बट यहाँ पे रिक्वेस्ट आ गया है NSSW का, जो कि विंडो सीट। इसी तरीके से आप बाकी मैनुअल कमांड बैगेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला आपको कमांड बता देता हूँ, और इसमें है SR एक्सेस बैगेज, क्योंकि एक्सेस बैगेज है तो एक फ्री बैगेज अलावेंस होता है। जैसे चेक इन कर रहे हो जो बैग, वो 23 किलो का नॉर्मली इंटरनेशनल में होता है, प्लस आपका जो हैंड लगेज होता है, जो मतलब आप कैबिन ओवरहेड बिन में रखते हो, वो 7 केजी का रहता है, नॉर्मली 8 केजीज का रहता है। उसके अलावा आप जैसे चेक इन में बैगेज डालना चाहते हो तो एक्सेस बैगेज जैसे 23 केजीज, तो आपको ऐसे डायमेंशन टाइप करने पड़ेंगे उस बैग के हिसाब से और उस एयरलाइन की पॉलिसी के हिसाब से। और P1 यानी पैसेंजर 1, किस पैसेंजर के लिए डालना है आप डाल सकते हो। मील के लिए भी सेम है, आपको सिर्फ SR टाइप करना है। अभी जैसे मैं टाइप करता हूँ SRAVML, ठीक है, और किसके लिए करना है। अभी इसमें पैसेंजर एक ही है तो भी P1 हम डाल देते हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा पैसेंजर रहेंगे तो आपको खाली उसका पैसेंजर नंबर से लेकर। अब हम देख सकते हैं कि AVML ऐड हो गया है, कंफर्म भी है अगर, बट अगेन सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। तो यही चीज़ आपका FXK से कर सकते हो, तो आपको डिटेल्स वगैरह भी मिल जाएंगे। FFN जो है फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर होता है, फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर एयरलाइंस का होता है, जिसके थ्रू पैसेंजर को अगर वो ट्रैवल कंप्लीट करते हैं तो हर एक ट्रैवल पे उनको माइल्स मिलते हैं। तो माइल्स इनकी इस अकाउंट में क्रिएट होते हैं फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर में, और वो हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि भाई इन्होंने फ्लाई किया, वो तभी मालूम पड़ेगा जब ये अपना नंबर अपडेट करेंगे इसमें। तो आप ये कमांड यूज़ करके उस आप अपडेट कर सकते हो, या फिर आप सेम FXK करके भी कर सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं एक सेकंड में। पैसेंजर इन्फो में फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर है। फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर FFP कैरियर, जैसे अभी कौन सा प्लेन है, जैसे फ्रांस हो गया, आप उनका नंबर डालिए और ऐड कर दे, बस इतना ही है इसमें। और आप जब जब RTG करेंगे SSR के लाइंस में आपको ये दिख जाएगा। उसके अलावा आप APIS डाल सकते हैं। APIS क्या होता है कि कभी कभी पैसेंजर बोलता है यार मेरे को ना के इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा हूँ, पासपोर्ट के डिटेल्स अपडेट करना है, तो मैं पासपोर्ट की डिटेल्स यहाँ से कर सकता हूँ। किसके लिए करना है, आई वॉन्ट टू डू इट फॉर खान। कहाँ डेस्टिनेशन कंट्री है इनका, चलो हम इंडिया ले लेते हैं, ओरिजिन कंट्री भी इंडिया ले लेते हैं। आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड, फिर जेंडर मेल, बेसिक नेशनलिटी जो भी पासपोर्ट के हिसाब से है आप इधर डिटेल्स भरेंगे। डॉक्यूमेंट टाइप जैसे इसमें आपने पासपोर्ट सेलेक्ट किया, प्लेस ये वो भर के आप सेव कर सकते हैं। अगर वीज़ा का रिक्वायरमेंट है, वीज़ा की डिटेल्स आप यहाँ से भर सकते हैं, और कोई एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट है आपको भरना है और ऐड कर देना है, और ये SSR में इधर सेव हो जाएगी। जैसे कि हमारे सीट AVML और ये कॉन्टैक्ट नंबर SSR लाइन में सेव हो गई, वैसे ही ये भी सेव हो जाएगी। ये मैनुअल कमांड से भी आप कर सकते हो, और ये आप FXK करके भी कर सकते हो। दोनों में से आपको जो बेस्ट लगे आप कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स SSR वाला ये काफ़ी लंबा लाइन है, जैसे मतलब मैंने आपको APIS सीधा आप खोलिए, यहाँ पे जाइए FXK टाइप कीजिए, या फिर एक ऑप्शन है स्मार्ट फ्लो पे, इधर APIS है, बट इधर क्या करना है, ऐड करना है, तो 1 पूछ रहा है तो 1 को नेक्स्ट करेंगे। फिर किस पैसेंजर के लेना है, एक पैसेंजर नंबर 1 है उसके लिए पैसेंजर को हम ऐड करेंगे।
इशूइंग कंट्री। तो जैसे वहाँ पे आए थे पूरा एक फॉर्मेट आ गया था, इधर ये पासपोर्ट इंडिया इंडिया इंडिया, यहाँ पे एक एक करके करना पड़ेगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। बट आई वुड से कि आप एफ के ही यूज़ करें अगर वो बेटर है तो आपको, क्योंकि ऑप्शंस भी दिख जाएगा। तो बस यही है ऑप्शन, और बस प्राइस लेके आपको मारना है और आपका जो बैगेज मील्स है वो ऐड हो जाएगा। हाँ, एक और एक चीज़ जो व्हील चेयर रिक्वेस्ट है, हम व्हील चेयर रिक्वेस्ट चेक कर लेते हैं एक बार। IG एंड रिट्रीव। अब व्हील चेयर जैसे जो असिस्टेंट्स होते हैं वो मोस्टली फ्री होते हैं, तो इसमें पैसे नहीं लगते, तो आपको प्राइसिंग नहीं करनी पड़ेगी। अभी इस पैसेंजर के लिए है, अब मैंने स्टैंडर्ड में पैसेंजर असिस्टेंस वापस FX के में ही जाना है। स्टैंडर्ड असिस्टेंस में व्हील चेयर आपको सेलेक्ट करना है। तो WCHR जो है नॉर्मल व्हील चेयर टाइप होता है, उसके अलग अलग टाइप होते हैं। स्टेयर्स वाले का है WCHS कैबिन, जिससे कोई कोई पैसेंजर बिल्कुल भी नहीं चल सकता है, तो उनको एयरक्राफ्ट के अंदर तक छोड़ना पड़ता है, तो कैबिन के लिए WCHS। कोई कोई पैसेंजर दरवाजे तक चल सकते थोड़ा, बट लॉन्ग डिस्टेंस नहीं चल सकते, तो उनको एयरक्राफ्ट डोर तक छोड़ने के लिए WCHR। मोस्टली यही यूज़ होता है WCHR, बट कैबिन भी कभी कभी रिक्वेस्ट करते हैं। तो अगर कोई व्हीलचेयर रिक्वेस्ट करे तो ऐसे सवाल पूछेगा कि सर कैन यू वॉक अ लिटिल बिट, आप थोड़ा बहुत चल सकते हो क्या इनसाइड द एयरक्राफ्ट। अगर येस बोलेंगे तो आप फिर WCHR डाल सकते हैं। और ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये जो स्पेशल अगर कैबिन या स्टेयर है वो रिक्वेस्ट आप कर तो दोगे एयरलाइन पे, वो डिपेंड करेगा कि एयरलाइन के पास अवेलेबल है कि नहीं। इसके अलावा जैसे स्ट्रेचर ये सब भी है, बट ये सारी चीज़ें मोस्टली एयरलाइन करती है, और उसके लिए उनको मेडा फॉर्म भरना पड़ता है, वो आप एयरलाइन की वेबसाइट पे आके भरेंगे। बट आप चाहे तो आप रिक्वेस्ट यहाँ से ऐड कर सकते हैं। बस इतना ही है स्पेशल सर्विस रिक्वेस्ट में। सारे वीडियोस में आई वुड से कि सबसे ईजीएस्ट है, बट हाँ प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। और दो चीज़ें हमेशा चेक करिए कि कौन से पैसेंजर के लिए मैं सीट ऐड कर रहा हूँ और कौन से सेगमेंट के लिए, क्योंकि अभी इसमें एक ही सेगमेंट था तो कन्फ्यूजन नहीं था, बट दो सेगमेंट है, रिटर्न फ्लाइट है। कभी कभी क्या होगा कि आपने एक ही सेगमेंट के लिए ऐड कर दिया और एक के लिए भूल गए, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो मिस्टेक्स कम होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।